Hello students, good morning for everyone. Welcome back from Unique Institute. I hope यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या फोर्स लगा सकता है किसी ऑब्जेक्ट पे आने के बाद। ठीक है, अब आगे हम ये डिस्कस करेंगे कि चार्ज जो है वो मेनली टू टाइप्स का होता है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एक्चुअल में जो हमने बताया कि जब हमने दो ऑब्जेक्ट को रब किया तो उसके वजह से जब हमने बताया कि जब हमने दो ऑब्जेक्ट को रब किया तो रब करने से उनमें क्या आया, चार्ज आया। तो चार्ज आखिर आया क्यों? तो चार्ज आने का मेन रीजन है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे यहां पे हम सपोज करते हैं कि हमने ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे यहां पे इस बात को हम सपोज करते हैं कि यहां पे हमने एक रॉड लिया ग्लास का और यहां पे हमने एक सिल्क का कपड़ा ले लिया, यहां पे हमने सिल्क का कपड़ा ले लिया, रेशम का कपड़ा ले लिया और दोनों को आपस में रब किया। तो रब करने से क्या होगा कि यहाँ पे जिस सब्सटेंस में एटम का इलेक्ट्रॉन लूज होगा वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। तो यहाँ पे जब दोनों में रब होगा, दोनों में फ्रिक्शन होगा, तो यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। या तो इलेक्ट्रॉन ग्लास से सिल्क में गया होगा और या तो ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन सिल्क से ग्लास में। हालांकि एक ही पॉसिबिलिटी होगी, या तो ग्लास टू सिल्क जाएगा और या तो सिल्क टू ग्लास जाएगा। यहाँ पे इस बात को हम कैसे समझा रहे हैं, क्योंकि हमने इसके पहले बताया भी था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ये ऑटोमेटिक नहीं आता है, ये पहले से प्रेजेंट नहीं होता है। मैटर के अंदर मास पहले से होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज को लाना पड़ता है। तो उसमें हमने तीन प्रॉपर्टी बताई थी कि फ्रिक्शन से ला सकते हैं, इंडक्शन से ला सकते हैं या हम कंडक्शन से ला सकते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक हमारा अभी क्या है कि स्टैटिक चार्ज हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये होता है कि जहाँ पे चार्ज रेस्ट में हो। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें चार्ज रेस्ट में हो। अगर चार्ज रेस्ट में है तो उसकी स्टडी जो होती है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। उस चीज़ को आगे हम क्लियर भी करेंगे। तो यहाँ पे जो गिलास है, हमने कहा कि यहाँ पे एग्जाम्पल हमने गिलास लिया, यहाँ पे सिल्क लिया। जैसे सबसे पहले अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की बात कर लें तो सबसे जो पहले थे ग्रीक माइथोलॉजी में, ग्रीक फिलासफर थे जिनका नाम था थेल्स। थेल्स ने सबसे पहले 600 बीसी में, 600 बीसी का मतलब समझ सकते हो कि इस टाइम 2021 चल रहा है, तो 2021 प्लस 600 प्लस, तो आज से ऑलमोस्ट 2600 पहले, ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि एक अंबर की रॉड लिया था। अंबर एक लाइक स्टोन होता है, जैसे पत्थर होता है वैसे ही अंबर होता है। तो अंबर को इन्होंने क्या किया था, कैट्स फर, बिल्ली की खाल से, कैट्स फर, उससे रब किया था। तो इन्होंने सबसे पहले, थेल्स एक ऐसे फिलासफर थे जिन्होंने 600 बीसी में सबसे पहले इस बात को बताया था कि जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में चीज को शो किया कि जब उन्होंने अंबर को कैट्स फर, कहने का मतलब स्किन ऑफ कैट से उसको रब किया, तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर चार्ज आया। कहने का सेंस ये है कि उन्होंने सबसे पहले इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि अंबर जो है जब उसको रब किया तो अंबर जो है हल्की चीजों को, जैसे इसके मैंने पहले समझाया था कि प्लास्टिक जो है कागज के टुकड़ों जैसे आदि चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इस बात को उन्होंने सबसे पहले बताया था। तो आखिर यहाँ पे डेवलपमेंट कैसा हुआ रहा होगा? सीधी सी बात है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ रहा होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर से भी इधर हो सकता है, इधर से भी इधर हो सकता है। तो इसके लिए एक सीरीज है, इसके लिए एक सीरीज है जिसकी हेल्प से हम लोग समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर से किधर होगा, मतलब कौन सा पॉजिटिव कंटेन करेगा, कौन सा चार्ज पॉजिटिव एक्वायर करेगा
और कौन सा सब्सटेंस नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। तो उसी बात को हमने यहाँ पे दूसरे सब्सटेंस को लेके समझाया है कि जिस तरह से थेल्स ने सबसे पहले फर्स्ट टाइम, ध्यान देना, इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो ग्रीक फिलोसफर थे थेल्स, उन्होंने सबसे पहले अंबर को कैट से फर से रगड़ा था और उन्होंने बताया था कि जब इसको हम रब करते हैं तो इसके अंदर हल्की चीजों को, लाइट थिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्वालिटी डेवलप होती है और इसी का नाम इन्होंने बताया था कि इसके अंदर चार्ज डेवलप होता है। बाद में आगे जो है हिस्ट्री आगे जब इसकी बताई जाएगी तो समझा दिया जाएगा कि बाद में 1600 एडी में इंग्लैंड के डॉक्टर गिलबर्ट ने इस बात को प्रूफ किया कि ओनली अंबर ही नहीं, केवल अंबर नाम का ही सब्सटेंस नहीं ऐसा कर सकता, केवल इसी के अंदर ये क्वालिटी डेवलप नहीं हो सकती, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, लाइक ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, एबोनाइट हो गया, सल्फर हो गया, उनको भी हम अगर किसी चीज से रब करते हैं तो उनके अंदर एक स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले 600 बीसी में थेल्स ने इस बात को एक्सप्लेन किया था। उसके बाद बहुत सालों के बाद 1600 एडी में इस बात को और भी एक्सप्लेन किया गया और उसके बाद फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी धीरे धीरे डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। स्टैटिक का मतलब ये है कि जब चार्ज स्टैटिक है मतलब रेस्ट में है, और जब उसी चीज को आगे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि चार्ज मोशन भी कर सकता है तो उसके बाद फिर करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो गया। तो इस बात को हमने यहाँ पे समझाया। तो यहाँ पे इस चीज को देखो हम कैसे समझते हैं, तो यहाँ तो अभी हम क्लियर नहीं है कि ग्लास के अंदर पॉजिटिव, अगर इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, अगर इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा। लेकिन दो में से एक ही तो चार्ज एक्वायर कर सकता है ना, या तो प्लस करेगा और या तो माइनस करेगा, या तो सिल्क के अंदर माइनस आएगा या तो प्लस, लेकिन पॉसिबिलिटी तो दोनों बन सकती है। तो इस बात को हम एक सीरीज से हेल्प लेते हैं, लेकिन थ्योरी तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि जब हम दो चीजों को आपस में रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो रब करने से जो सब्सटेंस अपने में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है, और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है वो कौन सा चार्ज एक्वायर करता है, नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है। ठीक है, इस बात को केमिस्ट्री के दो एटम से हम समझा सकते हैं, जैसे सोडियम है और क्लोरीन है। सोडियम का 11 है एटॉमिक नंबर, इसका 17 है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2 at 1 लिखोगे, इसका यहाँ पे क्या लिखोगे 2 at 7 लिखोगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सोडियम में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 7 है। और ये बात सभी को मालूम है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन नॉर्मली होना चाहिए। तो यहाँ पे अब ये 4 तक लिमिट भी है कि कोई भी एटम 4 तक इलेक्ट्रॉन को ले सकता है और 4 तक दे सकता है। तो जैसे हमने कहा कि अगर ये या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले और या तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे, तो इसके लिए इजी क्या पड़ेगा कि 7 तो ये ले नहीं सकता क्योंकि 4 तक लिमिट है, 1 इलेक्ट्रॉन ये रिमूव कर दे। जब ये रिमूव कर देगा तो यहाँ पे एक चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव का, यहाँ पे ये या तो 7 निकाले तब इसमें 8 दिखेगा, और या तो 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले, तो एक लेना यहाँ पे इजी है, आसान है। जब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेगा तो यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो खैर यहाँ तो बात क्लियर है केमिस्ट्री के एटम के अंदर, क्योंकि यहाँ में साफ साफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि इसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया, तो सोडियम पे ये बात तो सर्टेन है, मतलब कन्फर्म है कि सोडियम हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही कंटेन करेगा, और क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो कौन सा चार्ज कंटेन करेगा, नेगेटिव ही कंटेन करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या देखा कि जो भी चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा है सब्सटेंस के अंदर वो किसकी वजह से हो रहा है, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। तो इस बात को यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान देना, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन there are two types of electric charge। फर्स्ट क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड क्या है, नेगेटिव चार्ज।
क्लियर। अब इस बात को हम यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू, तो हमने कहा फर्स्ट क्या है पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड क्या है नेगेटिव चार्ज। क्लियर। पॉजिटिव चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी, अभी हमने इस चीज को समझाया भी था कि अगर हम दो सब्सटेंस को रब कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज को हम ये बोलेंगे इफ अ सब्सटेंस रिमूव्स या लॉसेस its electron during the rubbing, then it acquires पॉजिटिव चार्ज। कि अगर कोई सब्सटेंस अपने में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है, लॉस कर रहा है, कब? ड्यूरिंग द रबिंग, जब उसको हम आपस में रगड़ रहे हैं तो किसी सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, तो उसके अंदर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर। इसी बात को अगर हमें यहां पे लिखना हो नेगेटिव चार्ज क्या है, तो इफ a substance gains electron from other substance during the rubbing, then it acquires नेगेटिव चार्ज। कि अगर दो सब्सटेंस है उनमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, निकाल रहा है, लॉस कर रहा है, तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन को उनमें से कोई एक गेन कर रहा है तो कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव आएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल एक समझ सकते हैं। हमने कहा एक सब्सटेंस, यहाँ पे गिलास है और यहाँ पे सिल्क है। अभी हमने फिलहाल सीरीज तो नहीं पढ़ाई, लेकिन इस बात को हम यहाँ पे क्लियरली लिख देते हैं, आगे हम सीरीज के थ्रू समझा देंगे। गिलास को जब हम सिल्क से रब करेंगे तो गिलास सीरीज में ऊपर होता है। जब गिलास सीरीज में ऊपर होता है तो ये पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है और ये नेगेटिव। कहने का मतलब ये पॉजिटिव कैसे कंटेन किया, तो सीधा सा आंसर है कि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया होगा? लॉस कर दिया होगा या रिमूव कर दिया होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम दो सब्सटेंस को रब करते हैं तो उनमें से एक पे पॉजिटिव आएगा और एक पे नेगेटिव आएगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दें, मतलब दोनों पे पॉजिटिव आ जाए, या कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन कर लें। तो यहाँ पे इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना भी चाहिए कि यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, और एक जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा तो दूसरा वाला उसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो यहाँ पे हमेशा एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा। हम ये बात नहीं कह रहे हैं कि हमेशा जो है पहला वाला ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये बात तो हम सीरीज के अकॉर्डिंग समझेंगे। ये बात तो हमने सीरीज से लिख दिया, लेकिन इस बात को हम सीरीज के अकॉर्डिंग समझेंगे कि कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा। हमने यहाँ तक समझा कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। हमने कहा कि जब हम दो सब्सटेंस को आपस में रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो उनमें से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो उनमें से एक पे हमेशा पॉजिटिव आएगा और एक पे हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर नहीं है कि किस पे पॉजिटिव आएगा और किस पे नेगेटिव आएगा। तो इसी बात को समझने के लिए यहाँ पे एक हेडिंग है, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। या इसी को हम एक नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। तो हमने ये कहा, थोड़ा समझना फिर से एक बार, कि अगर एक सब्सटेंस, या हम किसी का नाम नहीं लिख रहे हैं, ए है, एक सब्सटेंस बी है, हमें इसको रब करना है। अब इस दोनों में से रब करने के बाद यहाँ पॉसिबिलिटी ये है कि इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस,
और पॉसिबिलिटी ये भी है कि इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया, इसने ट्रांसफर नहीं किया, इसने ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस। तो पॉसिबिलिटी तो दोनों की बन रही है। यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज टू टाइप्स का तो है। हमने बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज की आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि इस चीज़ को हम देख कर नहीं बता सकते हैं। ये तो बता सकते हैं कि अगर हम दो चीज़ को आपस में रब करेंगे तो उनमें से एक पे हमेशा पॉजिटिव जाएगा, एक पे नेगेटिव जाएगा, लेकिन इस बात को हम क्लेरिफाई नहीं कर सकते कि किस पर पॉजिटिव जाएगा और किस पर नेगेटिव जाएगा, क्योंकि हमने बताया कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जब हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से यहाँ पॉसिबिलिटी दोनों बन सकती है। अगर इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसफर कर दिया तो इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चला जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांसफर कर दिया तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा बी वाले पे, और ए वाले पे नेगेटिव चला जाएगा। तो इसी को जो हेल्प है, इसी के लिए जो एक सीरीज बनी है जिसका नाम है ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज, या इसको एक नाम हम लोग देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इस सीरीज में कुछ सब्सटेंस है जो एक सीक्वेंस में लिखे गए हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे ग्लास है, उसके बाद ह्यूमन एयर है, कैट फर है। कैट फर का मतलब स्किन ऑफ कैट, जो बिल्ली की खाल होती है। सिल्क एक कपड़ा है, क्लोथ है, पेपर है, कॉटन है, ऊल है, अंबर है, हार्ड रबर है, प्लास्टिक है, बोनाइट है, सल्फर है। हालांकि इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंस है, लेकिन कुछ ही सब्सटेंस लिखे गए हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिसको हमें नीड होती है। तो इस सीरीज से देखिए हमें क्या हेल्प मिलती है। मैंने पहले बताया कि ये सीरीज ऐसी सीरीज है कि जो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करती है कि अगर हम दो सब्सटेंस को आपस में रब कर रहे हैं और हमको इस सीरीज की जानकारी है, इस सीरीज के हेल्प से हम ये बात बताने में क्लियर होंगे, इस बात को हम इजीली बता पाएंगे कि इनमें से कौन सा पॉजिटिव एक्वायर करेगा और कौन सा नेगेटिव करेगा। तो इस सीरीज में ध्यान देना, टॉप टू बॉटम आने पे टॉप वाला सब्सटेंस पॉजिटिव करेगा और जो बॉटम पे रहेगा वो नेगेटिव करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल लें, इसको हम रफ कर देते हैं। अगर यहाँ से हम एग्जाम्पल उठा लें कि हमने कहा कि इफ वी रब ग्लास रॉड विथ सिल्क, अगर हम ग्लास को सिल्क के साथ रब करें, देन विच सब्सटेंस एक्वायर पॉजिटिव एंड विच सब्सटेंस एक्वायर नेगेटिव। तो कौन सा सब्सटेंस पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, कौन से नेगेटिव। तो हम क्या यहाँ सब देख के कोई सोडियम या क्लोरीन या मैग्नीशियम तो है नहीं केमिस्ट्री के एटम, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे और वहां से इस बात को हम क्लियर कर देंगे कि इसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो पॉजिटिव कर लेगा और इसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। तो यहाँ पे सीरीज में देखो तो यहाँ ग्लास यहाँ पे है और सिल्क कहाँ पे है, यहाँ पे है। अभी हमने बताया कि जो टॉप पे रहेगा वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा और जो नीचे रहेगा बॉटम पे वो नेगेटिव करेगा। तो ग्लास और जब सिल्क का कंपेरिजन कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ग्लास और सिल्क में ग्लास ऊपर है और सिल्क नीचे है, तो ग्लास पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा और सिल्क कौन सा चार्ज एक्वायर करेगा, नेगेटिव करेगा। इस सीरीज से हमें ये हेल्प मिलती है। ऐसे हम और भी बात समझा दें, जैसे हम एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं कि अगर हम सिल्क को एबोनाइट की रॉड से रगड़ दें, अगर हम सिल्क को एबोनाइट की रॉड से रब करें तो यहाँ पे हमें प्रैक्टिकल के थ्रू क्या देखने को मिलेगा। तो हमने यहाँ पे देखो समझना है, अब यहाँ पे सिल्क 4th नंबर पे है और एबोनाइट हमारा 11th नंबर पे है। तो इसका मतलब यहाँ से अभी जब ग्लास और सिल्क का कंपेरिजन था तो ग्लास ऊपर था और सिल्क नीचे था, लेकिन यहाँ पे कंपेरिजन सिल्क और एबोनाइट का होगा तो यहाँ सिल्क ऊपर है, एबोनाइट नीचे है। तो यहाँ पे हम इजीली बता पाएंगे कि सिल्क यहाँ ऊपर है तो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा और एबोनाइट यहाँ पे नीचे है तो नेगेटिव करेगा। तो इस तरह से हम कोई भी दो सब्सटेंस ले सकते हैं, जो नीचे रहेगा वो नेगेटिव हो जाएगा और जो ऊपर रहेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो सीरीज है हमें दो सब्सटेंस में ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है कि उन दो सब्सटेंस में रब करने के बाद कौन सा सब्सटेंस पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा और कौन सा सब्सटेंस नेगेटिव करेगा। हालांकि ये बात हमें पहले से ही पता है कि दो सब्सटेंस को रब करने पे एक पॉजिटिव करेगा और एक नेगेटिव करेगा, लेकिन यहाँ से हमको ये क्लैरिफिकेशन मिल जाता है कि कौन सा प्लस करेगा और कौन सा माइनस एक्वायर करेगा। तो आई होप ये सीरीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी।